नमस्कार दोस्तों, तुलिकांकन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कला समसामयिक पे आधारित है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कला समसामयिक का एक वीडियो हम और लेके आ चुके हैं। देखिए, कला के करेंट्स अफेयर जल्दी मिलते नहीं हैं, तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। अब आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी एससीओ सूची के 8 अजूबों में इसने प्रवेश किया है। जी हाँ, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी एससीओ सूची के 8 अजूबों में से एक है। एससीओ का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि है। यह गुजरात में है, आप सबको पता ही है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपको पता ही होगा। लियोनार्डो दा विंसी, जो कि रेनेसा के कलाकार थे, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। दुनिया भर के सभी लोगों के लिए रचनात्मकता, नवाचार, संस्कृति और विविधता के लिए इसको मनाया जाता है। अगर देखिए, कला का क्वेश्चन है तो विश्व कला दिवस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विश्व कला दिवस इस बार भी 15 अप्रैल 2022 को मनाया गया है, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। जी हाँ, भारत रत्न लता मंगेशकर का अभी हाल ही में 6 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हो गया। इनको मेलोडी क्वीन कहा जाता था, साथ ही इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था। आपको तो पता ही है कि लता मंगेशकर बहुत ही एक चर्चित हस्ती थी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, इसलिए यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रामानुजाचार्य की स्मृति में इसको बनवाया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में यह स्थित है। यह इस्पात के फ्रेम में पंचलोह से बनाया गया है। पंचलोह में आपका सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, इन पाँचों को मिला करके इसको बनाया गया है। 65.8 मीटर इसकी ऊंचाई है और बैठने की मुद्रा में यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये खास बात है, ध्यान रखिएगा। बैठने की मुद्रा में यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब आइए अपने नेक्स्ट करंट पे चलते हैं। कानाहल्ली बुद्ध। यह एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। यह कर्नाटक में स्थित है। कानाहल्ली बुद्ध, ध्यान से इसके बारे में एक एक फैक्ट सुनिएगा। यह प्राचीन बौद्ध स्थल है, कर्नाटक में स्थित है, भीमा नदी के तट पर स्थित है। इसके लिए एक भारतीय सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसलिए ये करंट में चर्चा में है। इसके लिए एक भारतीय सुरक्षा योजना शुरू की गई है। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा वो है करंट है, उस पर चलते हैं। चेमांचेरी। गुरु चेमांचेरी केरल के कथकली विशेषज्ञ हैं। ये थे गुरु चेमांचेरी। इनका हाल ही में 105 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो गुरु चेमांचेरी किससे संबंधित हैं? कथकली, केरल का लोक नृत्य है कथकली, उसी से संबंधित हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। लक्ष्मण पै। जी हाँ, लक्ष्मण पै का भी हाल ही में निधन हुआ है। गोवा के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित थे, जिसमें पद्म विभूषण, पद्मश्री, ललित कला पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल थे। अब आइए इनके बारे में हम विस्तार से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आइए हम अपने नेक्स्ट करंट पे चलते हैं। इंडियन आर्ट फेयर। इंडियन आर्ट फेयर कोविड-19 के कारण 1 साल के अंतराल के बाद नई दिल्ली में इंडियन आर्ट फेयर का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इंडियन आर्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कलाम नो कार्निवल पुस्तक मेला। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी ने अहमदाबाद में नव भारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित कलाम नो कार्निवल पुस्तक मेला, ठीक है, कलाम नो कार्निवल पुस्तक मेला को संबोधित किया है। ठीक, तो प्रधानमंत्री जी ने इसे संबोधित किया है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अहमदाबाद में यह लगाया गया है नव भारत साहित्य मंदिर द्वारा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कर्पूरी देवी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुजनी कला में इनको मेरिट सर्टिफिकेट तमाम प्राप्त हो चुके थे। जी हाँ, इनके निधन से जो सुजनी कला का एक समझिए युग का अंत हो गया। वे मधुबनी पेंटिंग की शिल्पी थी, हाल ही में निधन हुआ है इनका, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्पूरी देवी किस कला से संबंधित हैं? मधुबनी पेंटिंग या सुजनी कला भी दे देगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 का 10 करेंट अफेयर था। इससे पहले वाली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे करिएगा। ठीक है, कानाहल्ली बुद्ध नामक स्थान कहाँ स्थित है? कानाहल्ली बुद्ध नामक स्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मण पै कहाँ के चित्रकार हैं? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? कर्पूरी देवी किस कला से संबंधित थी? चारों ही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब आइए हम अपना पिछला अभ्यास क्वेश्चन उसको करते हैं कंप्लीट। प्रतिरूपात्मक रेखांकन किसे कहते हैं? प्रतिरूपात्मक रेखांकन किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी मॉडल को आगे बैठा दिया जाता है प्रतीक के रूप में और उसको देख करके अंकन किया जाता है तो दैट इज़ प्रतिरूपात्मक रेखांकन। ठीक, रैपिड स्केचिंग क्या होता है? तेज़ी से लगातार स्केचिंग करना, दैट इज़ रैपिड स्केचिंग। प्रवाही रेखा कौन सा भाव उत्पन्न करती है? कोमलता, गति, सौंदर्य, मधुरता। देखिए, प्रवाह जैसे नदी में होता है, नदी को देखकर इसी तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, तो दैट इज़ प्रवाही रेखा का भाव, कोमलता, गति, सौंदर्य, मधुरता। स्वदेश प्रेम का भाव कौन सी रेखा उत्पन्न करती है? स्वदेश प्रेम का भाव एक पुंजी रेखाएं उत्पन्न करती है। एक पुंजी रेखा जिसका उद्गम एक ही स्थान से चारों दिशाओं में हो रहा है। ठीक है, एक पुंजी रेखाएं। यह स्वच्छंदता, अभिलाषा, प्रसार, स्वदेश प्रेम का भाव क्या करती हैं? पैदा करती हैं। तो ये हमारा पिछली बार का अभ्यास प्रश्न हो गया। अगर आपने हमारा रेखांकन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ज़रूर देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रेखा से संबंधित ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रेखांकन पे 2 वीडियो हैं रेखा पर, दोनों को ज़रूर देखिएगा और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।